हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम अपनी टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं तथा उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको टैली में अपनी कंपनी को बनाने तक दिखा दिया था। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो टैली चल रही है उसके अंदर हम वीडियो में अपनी कंपनी बना चुके हैं, तो कंपनी बनाने के बाद कि क्या प्रोसीजर रहते हैं और किस तरीके से काम किया जाएगा, इस चीज़ को हम लेकर आज चलेंगे। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख चुके हैं, टाटा मोटर्स नाम की कंपनी जो मैंने पिछली वीडियोस में ही बना ली थी, और यहाँ पर डेट और पीरियड चेंज करने का बता दिया था। शायद डेट का बता दिया था, पीरियड का भी मैं बता देता हूँ। पीरियड चेंज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो शॉर्टकट की रहती है ये रहेगी F2। डेट चेंज करने के लिए भी F2 है, और यहाँ पर जो पीरियड चेंज करना है इसके लिए भी F2 है। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पर हमें अल्ट के साथ F2 की को प्रेस करना होगा। जैसे ही अपने सिस्टम में अल्ट के साथ F2 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा चेंज पीरियड। चेंज पीरियड में जाएंगे तो यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है 1 अप्रैल से 2023 तक और टू 31/3/2024 तक, जो कि हमारे सिस्टम की फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। तो यहाँ से अगर हमारी 22-23 में वर्क करना हो या 23-24 में वर्क करना हो तो यहीं से हम इसके लिए चेंज करके देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो ये वर्क कर रहा है वो 1/4/2022 से 31/3/2023 तक वर्क करेगा। लेकिन क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर ये नहीं है, हमारा फाइनेंशियल इस समय पर चल रहा है 23-24, तो इसको मैंने यहाँ पर बदल कर 23-24 को कर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं, तो डेट को हम चेंज कर चुके हैं और पीरियड्स को भी चेंज कर चुके हैं। यहाँ से आएगा हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी लेजर को बनाना हो या अगर पुरानी कंपनी को किसी को सिलेक्ट करना हो, पुरानी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा हमारे लिए, जो कि रहता है सिलेक्ट कंपनी F1। जैसे हम यहाँ पर F1 की को प्रेस करेंगे, नॉर्मली F1 की प्रेस करनी है हमारे लिए, शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं करनी है। F1 की प्रेस करेंगे, F1 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत जो भी तुम्हारे सिस्टम में कंपनियां बनी हुई होंगी उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी। अभी हमारे पास कोई भी कंपनी की लिस्ट बनी हुई नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ टाटा मोटर्स की कंपनी को ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे मिलेगा। जब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लेजर की, अगर हमें लेजर को क्रिएट करना हो तो लेजर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो हमारे सामने ऑप्शन मिलता है अकाउंट्स इन्फो का, अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में जाएंगे, एंटर प्रेस करोगे, इसके अंदर हमारे ऑप्शन मिलते हैं ग्रुप और लेजर। ग्रुप जो होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि हम जो अपनी कंपनी में लेजर बनाएंगे वो लेजर को किसके अंडर में रखना है। एग्जांपल के लिए कि हमारा जो लेजर है वो इनकम है, एक्सपेंस से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, एसेट्स से रिलेटेड है, या कोई क्रेडिटर डेप्टर से रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, बैंक लोन हो सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी ग्रुप्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर ग्रुप्स में डिस्प्ले में जाकर आपको दिखाऊं तो इतने तरीके के हमारे यहाँ पर ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। तो टोटली ग्रुप्स आ रहे हैं, जो भी हमारे जो हम लेजर बनाएंगे वो इन्हीं में से किसी न किसी के अंडर में हमारे लिए रखना होगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है देखो, करंट लायबिलिटीज है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट होता है अगर कोई लोन वगैरह हमने लिया हो। फिक्स्ड एसेट्स है, एग्जांपल के लिए फर्नीचर है या हमने प्लॉट खरीदे हैं, मशीन खरीदी है, तो वो सारी चीज़ हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आ जाती हैं। टोटल अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप मिलते हैं वो टोटल 28 तरीके के ग्रुप होते हैं, जिसमें से हमारे 15 ग्रुप प्राइमरी रहेंगे और बाकी के बच्चे हमारे 13 ग्रुप ये सेकेंडरी ग्रुप में आ जाते हैं। और अगर हमें इसके अलावा भी कोई सी ग्रुप की जरूरत पड़ती है तो हम क्रिएट में जाके ग्रुप को भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक में बाद में आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ पर हम लेजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बैक करने के लिए ईस्केप की का ही यूज किया जाएगा टैली के अंदर, और किसी भी की से, या फिर हम यहाँ पर क्वाइट पर जाकर भी बैक जा सकते हैं। ईस्केप से बैक जाएंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा था हमारे लेजर का, लेजर पे एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंगल लेजर, अगर एक एक करके लेजर बनाने हो तो हम सिंगल लेजर का यूज करते हैं। अगर मल्टीपल लेजर में हमारे एक साथ कई सारे लेजर को बनाना हो तो मल्टीपल लेजर का भी हम यूज कर सकते हैं। क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो टैली के अंदर लेजर होते हैं वो पहले से ही दो लेजर हमारे पास मौजूद मिलते हैं। डिस्प्ले में जाकर जैसे हम चेक कर सकते हैं, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ये लेजर कभी हमारे लिए बनाने नहीं पड़ते, बल्कि पहले से बने बनाए ही होते हैं। एक्स्ट्रा अगर कोई लेजर बनाना हो तो यहाँ पर जाएंगे हम क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से हम किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमने एक राठौर नाम की कंपनी को खोला हुआ है, तो यहाँ से हम बना सकते हैं राठौर्स
कैपिटल अकाउंट, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट अंडर, जो कि मैंने बताया ग्रुप होते हैं हमारे पास, किसके अंडर में रखना है, और इसको हम रखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर में। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो भी कैपिटल अकाउंट जिस व्यक्ति ने अपना कैपिटल अकाउंट को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर हम उसका सारी डिटेल डाल सकते हैं कि वो कहाँ पर रहने वाले हैं, क्या उनका एड्रेस है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, या पिन कोड नंबर क्या रहेंगे, बैंक की क्या डिटेल रहेगी, पैन कार्ड नंबर जो भी होगा इनका, जो भी पैन कार्ड नंबर है उसको हम डाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट दिखाया जाता है कि ये लेटर्स हमारे पास इस तरीके से होने चाहिए। एंटर प्रेस करते हुए हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी हमारे पास जो 2 लेजर आ रहे थे, अभी हमने एक और लेजर के लिए क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ से हम बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद लेजर में जाकर यहाँ पर डिस्प्ले में आकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास उस वक्त कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर हमारे लिए राठौर्स कैपिटल अकाउंट का भी एक ऑप्शन बढ़ गया है। तो ये लेजर हमने जो बनाया है वो यहाँ पर हमारा शो होने लगता है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि भाई लेजर को, अभी हमारा क्या है कि लेजर हमने बनाया है, तो यहाँ से क्रिएट पर जाकर हम बना सकते हैं, डिस्प्ले पर जाकर हम देख सकते हैं, और अल्टर का जो यूज होता है ये रहता है अगर हम अपने लेजर को डिलीट करना चाहते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें अल्टर में आना होता है। अल्टर में आने के बाद एंटर प्रेस करोगे, जिस लेजर में चेंजेस करनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो राठौर्स कैपिटल आ रहा था इसकी जगह पर हम इस मेन नाम में चेंजेस भी कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पर किसी और नाम को लेना है, तो यहाँ पर हम टाटा मोटर्स कंपनी है, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स नाम से ही मैं यहाँ पर कैपिटल बना देता हूँ, टाटा मोटर्स कैपिटल अकाउंट, अंडर में कैपिटल अकाउंट रहेगा। इसको एंटर प्रेस करते हुए हम बेसिक डिटेल डालते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से बैक चलते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्प्ले में, तो यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर हमारा राठौर्स कैपिटल अकाउंट आ रहा था उसकी जगह पर अब टाटा मोटर्स आने लगेगा। यहाँ से हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद अगर हमें इस लेजर को डिलीट ही कर देना है तो फिर से हम अल्टर में आएंगे। यहाँ पर अपने लेजर को हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके यहाँ पर प्रेस करते हैं अल्ट F D। अल्ट के साथ हम डी प्रेस करेंगे। जैसे ही अल्ट डी प्रेस करोगे तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा। एंटर प्रेस करके हम इस लेजर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 तरीके के लेजर रह गए हैं। तो इस तरीके से मैंने बताया कि हम लेजर को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है, लेजर क्रिएट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि हम इसमें एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो एंट्री को करने के लिए हमारे लिए यहाँ पर आना होता है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जैसे हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर साइड बार में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कॉन्ट्रा जो कि बैंक से रिलेटेड होगा, रिसीव किसी से पैसे लिए हुए हैं, जनरल कुछ बैलेंस बनाने के लिए या जो एसेट्स वगैरह हम किसी पार्टी से खरीदते हैं या जो टैक्स का हमारे लिए बैलेंस करना होता है उसके लिए हम जनरल एंट्रीज में जाते हैं। सेल्स है, परचेस है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ पर अभी जो हमारा करंट में चल रहा है ये पेमेंट चल रहा है। पेमेंट के लिए शॉर्टकट की हमारी F5 होती है, और अगर हम किसी भी चीज के लिए रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव की शॉर्टकट की F6 होती है। शॉर्टकट की इसके बराबर में ही सारी शो होने लगती है। जैसे कॉन्ट्रा F4 है, रिसीव F6, जनरल F7, सेल्स F8, परचेस F9 करके। अभी मान लेते हैं हमारे कोई डाटा के लिए रिसीव करना है, किसी से पैसे हमारे लेने हैं, तो उसके लिए पहले हमारे पास उसका लेजर होना चाहिए। अभी अगर डायरेक्टली हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और रिसीव में आएंगे, जैसे कि F6 होता है हमारे पास, तो हम जब F6 के लिए यहाँ प्रेस करेंगे तो हम रिसीव में आ चुके हैं। रिसीव में आने के बाद स्पेस प्रेस करके यहाँ पर कैश आता है। यहाँ पर बताया जाता है कि किस पार्टी से हम पैसे लेना चाहते हैं। लेकिन पार्टी से पैसे लेने से पहले हमारे पास यहाँ पर पार्टी का नाम होना चाहिए, जो कि दिखा रहा है एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी पार्टी का नाम मौजूद नहीं है। पार्टी का नाम बनाने के लिए पहले हमारे पास लेजर होना चाहिए, तो हम पहले लेजर को बना लेते हैं। लेजर को बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट, और क्रिएट में जाकर कोई भी नाम या कोई भी पर्सन हम यहाँ पर ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पर्सन ए पर्सन से हम कोई पैसे लेना चाहते हैं। कुछ मान लो कि हमने 40,000 रुपए पर्सन ए से लिए हुए हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो जिस भी व्यक्ति से, जिस पर्सन से कंपनी पैसे लेती है, उधार लेती है, वो पर्सन कंपनी का सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है। तो यहाँ पर अंडर में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे जो ग्रुप सिलेक्ट करना होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर करना होगा। एंटर प्रेस करके बिल बाय डिटेल को, इनकी बेसिक डिटेल भरते हुए हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये पर्सन ए नाम का जो लेजर है वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि डिस्प्ले में आ चुका है। यहाँ से हम बैक करेंगे और बैक जाने के बाद इसमें हमें एंट्री करनी है। अभी अगर मैं डिस्प्ले में जाकर बात करूँ तो यहाँ पर एक भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा है। हम क्या करते हैं, पर्सन ए से अगर हमारे 40,000 रुपये लेने हैं तो
अकाउंटिंग वाउचर में जाकर रिसीव के अंदर कैश हमें रिसीव करना है किससे, पर्सन ए से। पर्सन ए को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो अमाउंट पूछा जा रहा है इसमें जितना भी अमाउंट पर्सन ए से लिया गया है उतना हम डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 40,000। 40,000 रुपये हम लेंगे अपने अकाउंट में। यहाँ से हमने इसके लिए एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नरेशन का। नरेशन में हम जो भी नरेशन लिखना चाहते हैं या किस वजह से लिए हैं, जो भी इसके बारे में कमेंट देना चाहते हो वो तुम कमेंट दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है 40,000 माई नीड। तो ये हमारी ज़रूरत थी, इसकी वजह से हमने लिए हैं या हमने स्टॉक वगैरह के लिए लिए हैं। तो एंटर प्रेस करते हुए हम इसके लिए एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे एक्सेप्ट करोगे तो ये 40,000 की एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। इस डिटेल को देखने के लिए हम यहाँ से पहुँचेंगे डिस्प्ले में आने के बाद एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में एंटर प्रेस करके दिखा देगा कि हमारे पास 40,000 का ट्रांजैक्शन किया गया है। और अल्ट F1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फुल डिटेल देखने के लिए आ जाता है, जो कि दिखाया जा रहा है कि कैश इन हैंड हमारे पास अभी 40,000 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि 40,000 रुपये हम रिसीव कर चुके हैं। साथ में यहाँ पर क्रेडिटर्स में भी 40,000 रुपये दिखाए जाते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब है कि जिन लोगों से हमने पैसा लिया है उनके नाम को क्रेडिटर्स में शो किया जाएगा। उसका नाम क्या है, एंटर प्रेस करके हम देख सकते हैं पर्सन ए जिससे 40,000 रुपये लिए हैं, जिन्हें हमें 40,000 रुपये वापस भी करने हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इनका स्टेटमेंट को ऑफ करना चाहते हैं या शो नहीं करना चाहते, जब हम इनके 40,000 को वापस कर देंगे तो वापस करने पर ये हमारा वापस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर स्टेटमेंट शो होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो पेंडिंग में होते हैं उन्हीं चीज़ों को शो किया जाता है। अगर हम इनके पैसे को 40,000 रुपये को वापस कर देते हैं तो वापस करने के लिए हम फिर से यहाँ पर आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और अभी हमने जो रिसीव किया था उसको हमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो F5 होती है। पेमेंट में जाके हमने कैश को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हम पर्सन ए को पैसे वापस कर सकते हैं। पैसे वापस करेंगे, यहाँ पर देखो ये दिखाया भी जा रहा है कि भाई 40,000 रुपये तुम्हारे पास उधारी आ रही है। तो हम यहाँ पर इनका डेब्ट जो है वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। एक्सेप्ट कर दिया। अभी यहाँ पर हमने पर्सन ए से 40,000 रुपये लिए थे, उसके बाद 40,000 रुपये उनके वापस कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम जब चेक करेंगे क्या कोई स्टेटमेंट इनका आ रहा है तो डे बुक ट्रायल बैलेंस में जाएंगे हम। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद पता लगेगा कि यहाँ पर कोई भी कैश इन हैंड नहीं है और कोई भी क्रेडिटर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि जिनसे पैसे लिए थे उनको हम पैसे वापस कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट देखने के लिए हमें डे बुक में आना पड़ेगा। एंटर प्रेस करोगे और अल्ट F1 जब हम प्रेस करेंगे फुल डिटेल देखने के लिए, तब ये बताएगा कि पर्सन ए से पहले हमने रिसीव किए थे 40,000 रुपये, उसके बाद पर्सन ए से हमने पेमेंट किए हैं 40,000 रुपये। मतलब कि जितना भी ट्रांजैक्शन किसी भी व्यक्ति के साथ तुम्हारा हुआ है वो सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर इन एंट्रियों को भी डिलीट करना हो या एडिट करना हो, जो हमने अभी अकाउंटिंग वाउचर में लिया था, तो उसके लिए हमें आना होता है डिस्प्ले में आने के बाद हम जाएंगे डे बुक में आने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमारा शो हो रहा है उसमें से हमें जो भी चेंज करना है, हो सकता है भाई 50,000 का ट्रांजैक्शन नहीं था या हमने 40,000 रुपये लेके 30,000 वापस किए हों, तो 30,000 वापस करने के लिए यहाँ पर एंटर प्लेस करके हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है 40 की जगह पर 30। अब 40,000 रुपये लिए थे, 30,000 रुपये उसके वापस कर दिए, तो इस अकॉर्डिंग 10,000 रुपये अभी भी हमें उसको वापस करने हैं। ये चीज़ ट्रायल बैलेंस में जाकर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई तुम्हारे जो क्रेडिटर्स हैं पर्सन के पास अभी 10,000 रुपये और देने हैं, उनकी उधारी हमारे ऊपर आ रही है। अभी ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। अगर इसी स्टेटमेंट को तुम्हें पूरी तरीके से डिलीट करना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या एंट्रियों को डिलीट करना है, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करके Alt+D के साथ हम सारे स्टेटमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया, Alt+D से ये भी डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा है, और जो लेजर बनाया हुआ था वो अभी भी मौजूद है। लेजर को डिलीट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि लेजर हम तभी डिलीट कर सकते हैं जब उसके अंदर कोई भी एंट्री की हुई ना हो। एंट्री को हम डिलीट कर सकते हैं पर लेजर को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेजर तभी डिलीट होगा जब उसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं की गई होगी, या अगर हम उसे डिलीट करना है तो पहले हमें अपनी एंट्री को डिलीट करना होता है, उसके बाद ही हम अपने लेजर को डिलीट कर पाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।